हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से आपकी सीरीज़ लेके आ गई हूँ। मैंने हिस्ट्री भी कवर कर रही हूँ एनसीईआरटीज़ की, एंड सोशोलॉजी भी कवर कर रही हूँ एनसीईआरटीज़ क्लास 11 की। तो मैंने सोशोलॉजी की क्लास 11 के चैप्टर 1 आपके साथ शेयर कर दिए, एंड ये है चैप्टर 2 विथ द टर्म्स कंसेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देंगे, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेज में। अगर इससे पहले आपने नहीं देखी है क्लास 11 के चैप्टर 1 तो प्लीज़ जाए एंड देखिए, बिकॉज दे आर हेल्पफुल फॉर यू। एंड क्योंकि एनसीईआरटीज़ आपकी बेस को मजबूत करती है, एनसीईआरटीज़ आपकी हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इसके साथ कनेक्ट भी किया है सोशोलॉजी, जो यूपीएससी सोशोलॉजी ऑप्शनल है, मेंस का पीवाईक्यूज़ भी कनेक्ट किया है। तो इतना इजी वे में हमने आपको बता दिया है, तो आप पढ़िए, फोकस करें इस पर, ठीक है। एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका तो बेसिक मजबूत नहीं होगा। तो एनसीईआरटीज़ पर फोकस करें और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 2। क्या है भाई चैप्टर 2? टर्म्स कंसेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। तो हम आपका इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम आईडी कहानी कशिश की में, ठीक है। क्या है? शब्द अवधारणाएं समाज शास्त्र में उनका उपयोग। क्या देख लो, पहला क्या कह रहा है ये चैप्टर? सोसाइटी के बारे में बता रहा है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप वेयर पीपल शेयर कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्डर टू ह्यूमन लाइफ। क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिसमें लोग अपनी संस्कृति, मूल्य, मापदंड और संस्थाएं साझा करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। यह मानव जीवन को ढांचा और व्यवस्था प्रदान करता है। इससे मानव जीवन मनुष्य का जीवन काफ़ी सॉल्युबल हो जाती है, आसान हो जाती है जब वो एक दूसरे से अपनी कल्चर शेयर करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, इनकी फीचर्स क्या है, विशेषताएँ क्या है? शेयर कल्चर, साझा संस्कृति, मतलब कि अपने जब एक दूसरे लोग एक भाषा या अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक भाषा या एक त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, ऐसे करते हैं शेयर्ड कल्चर। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, संगठित ढांचा, जैसे कि जब अलग अलग सामाजिक समूह, अलग अलग लोग एक परिवार में रहते हैं, परिवार, स्कूल एंड अनदर थिंग्स, जब वो सब मिलकर एक व्यवस्था, एक सामाजिक स्ट्रक्चर तैयार करती है, इसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कहते हैं। कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन, सहयोग और संपर्क। ये क्या है? सहयोग और संपर्क, जब समाज के सदस्य, समाज के लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और बातचीत और लेन देन करते हैं, तो इसे ही कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन, सहयोग और संपर्क कहा जाता है। चलो आगे देख लेते हैं क्या है ये चैप्टर, क्या कह रहा है। सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह। सोशल ग्रुप किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के साथ, जैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने सामान को, अपने आइडेंटिटी को, अपनी कल्चर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सोशल ग्रुप लाइक प्राइमरी ग्रुप किसे कहा जाता है? प्राथमिक समूह। प्राइमरी ग्रुप होता है छोटा और नज़दीकी ग्रुप, जहाँ प्यार होता है, आमना सामना होता है, भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, जैसे स्मॉल इंटीमेट्स इमोशन, लाइक एग्जांपल फैमिली, फ्रेंड्स, परिवार, मित्र, उसे ही प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है। सेकेंडरी ग्रुप, द्वितीय ग्रुप क्या होती है? यहाँ काम या लक्ष्य पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, भावनाएं कम होती है, इसे सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। जैसे कि लार्ज इम्पर्सनल, जो पर्सनल नहीं होता, गोल ओरिएंटेड होता है, और लाइक ऑफिस, स्कूल, कार्यालय और विद्यालय, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप, सद्भाव समूह। रेफरेंस ग्रुप क्या कहलाता है? जो हम प्रेरणा लेते हैं, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, जिसे देखकर हम सीखते हैं, उसे ही कहा जाता है रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन शेप्स आइडेंटिटी। एग्जाम्पल क्या है? सेलिब्रिटीज़ फॉर यूथ,
युवा के लिए फिल्म अभिनेता हैं, जिसे देख करके, जैसे आर्मी ऑफिसर एंड अनदर पर्सन्स, ठीक है, जिनसे देख के हम सीखते हैं। पीयर ग्रुप क्या होती है? पीयर ग्रुप सहकर्मी समूह, जैसे हम उम्र या बराबरी के लोगों को कहते हैं, जैसे बराबरी के लोगों को कहते हैं पीयर ग्रुप। एज इंटरेस्ट बेस्ड, लाइक ए फ्रेंड, हमारा दोस्त। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, स्कूल या कॉलेज के जो हमारे मित्र होते हैं जो एक ही एज के होते हैं। इनर ग्रुप क्या होता है अभियंतर समूह, वी फीलिंग। इनर ग्रुप होता है जिसमें हम खुद को हर शामिल मानते हैं, हम खुद को समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हम भारतीय है, ये हमारी क्लास है, अनदर थिंग्स, ठीक है। वी वाली फीलिंग आती है जिसमें बिलोंगिंग, लॉयल्टी, अपना समूह वाली फीलिंग आती है। आउटर ग्रुप किसे कहते हैं? ब्रह समूह, दे वाली फीलिंग आती है। आउटर समूह मतलब जिस ग्रुप को हम नहीं मानते, हम नहीं होते उस ग्रुप में, उसे ही आउटर ग्रुप कहा जाता है। अगर जैसे एग्जाम्पल हम भारत से हैं तो हमें पाकिस्तान आउटर वाली ग्रुप फीलिंग आएगी, दे फीलिंग्स वाली फीलिंग आएंगी, आउटर साइडर्स, रिवाइवल्स, अन्य समूह वाली, ठीक है। नेटल ग्रुप मतलब जहाँ जन्म समूह, लाइक इसका मतलब होता है जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, जहाँ जन्म से ही वो जुड़े होते हैं, जैसे कि लाइक जाति, जन्म के बोले बर्थ, फैमिली ऑफ बर्थ, ठीक है। ग्रुप बाय बर्थ, कास्ट, फैमिली ऑफ बर्थ, जाति, जन्म, परिवार। आगे देखो, अब देखो ये है सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंड, शेयर रूल्स गाइडिंग बिहेवियर इन सोसाइटी, समाज द्वारा स्वीकार्य आचरण के नियम। ये सोशल नॉर्म इस तरह से है, लाइक आपको समाज में रहना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस वक्त में कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा बिहेव नहीं करना चाहिए, इस तरह के आपकी गाइडलाइन बिहेवियर बताती है, ठीक है। अब देखो ये टाइप्स, प्रकार क्या है इसका? फ्लोक्वेज, लोकाचार्य, एवरी कस्टम्स लेस स्ट्रिक्ट, ड्रेस्ड, ग्रीटिंग्स, पहनावा, अभिवाद। मतलब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि फ्लोकवेज मतलब एवरीडे जिस तरह से लोग अपनी कस्टम को निभाते हैं, इसमें कोई आपको सज़ा नहीं मिलती। जैसे आपको लोग अजीब मान सकते हैं, कस्टम लाइक क्या आप करते हैं एवरीडे में, जैसे हिंदू धर्म में नमस्कार किया जाता है, मुसलमान धर्म में बिहेव में अस्सलाम वालेकुम किया जाता है, एंड उनका पहनावा, अगर ये सब आप फॉलो नहीं करेंगे तो लाइक लोग आपको अजीब मानेंगे, बट इसमें कोई सज़ा नहीं मिलती है, ठीक है। अब मोर्स में नीति नियम में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मॉरल नॉर्म्स, नो लेफ्ट, नो एडल्ट्री, चोरी हुआ वह विचार वर्जित। मतलब इसका कि ये समाज के बहुत ही मजबूत नियमों में से है, अगर आप इसे गलत बुनियाद सिद्धांतों से जोड़ते हैं तो, ठीक है। जिसमें बहुत कठोर, बहुत सज़ा उल्लंघन, इसका उल्लंघन करने पर बहुत कठोर सज़ा मिलती है आपको, लेकिन चोरी करना, ठीक है। अब लॉज, कानून मतलब रिटन स्टेट इन्फोर्स्ड रूल्स, कानूनी नियम। ये नियम ऐसे है कि ये स्टेट द्वारा लागू किया जाता है, इसमें बहुत इसका उल्लंघन करने पर बहुत ही कठोर सज़ा, कानूनी सज़ा मिलती है, जैसे जुर्माना देना, जेल जाना, ठीक है। अब सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होती है भाई? सामाजिक संस्थाएं, ऑर्गेनाइज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर फुलफिलिंग सोशल नीड्स, समाज की ज़रूरतें पूरी करने वाली संगठित व्यवस्थाएं। मतलब ये सोशल इंस्टीट्यूशन एक प्रकार की ये इंसान को सिखाते हैं कि उसे कैसे रहना है, क्या करना है, एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना है, कैसा पेश आना है उनके साथ। उदाहरण क्या है इनका? फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी। फैमिली हमें संस्कार और जिम्मेदारी सिखाती है, ठीक है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई हमें अच्छा और बुरा का मतलब सिखाता है। रिलीजन, सही और गलत रास्ते में रास्ता दिखाता है, ठीक है। एंड इकोनॉमी, जो कि हमें कैसे काम करना है, कैसे पैसे कमाना है, कहाँ खर्चा करना है, वो सिखाती है। पॉलिटी हमें क्या सिखाती है? स्टेट, ये हमें कानून और समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखने
समाज में कैसे क्या है वो बनाए रखने के लिए, समझ देने के लिए हमें समझाती है। ठीक है, अब देख लो आगे क्या है। आगे है भाई सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। क्या है सामाजिक नियंत्रण? मेकनिज़म्स टू मेंटेन ऑर्डर्स, डिसिप्लिन एंड कंफॉर्मिटी, मतलब समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के उपाय। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब हम समाज या सरकार हमें ये सिखाती है कि हमें सभी नियमों का पालन करनी चाहिए, हमें लोगों को गलत काम ना करने सिखाता है, लोग गलत काम ना करें, सब आपस में मिलजुल कर रहें, एंड उसे ही सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। इसके टाइप क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या बता रही है? औपचारिक, लॉज, पुलिस, कोर्ट, मतलब कि ये कानूनी और सरकार नियमों के जरिए होता है। कैसे होता है? पुलिस, अदालत, सरकार के कानून, जैसे अगर चोरी की तो जेल जाना पड़ेगा, अगर ट्रैफिक तोड़ा तो चालान भरनी पड़ेगी। ये एक तरह के लिखे हुए नियम और सज़ा मानी जाती है। और इनफॉर्मल में क्या होता है? अनौपचारिक, फैमिली, प्रेशर, कस्टम, पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि जैसे परिवार, फैमिली, दोस्त, अगर माँ बाप आपको किस चीज़ के लिए ताना मारते हैं या आपको कहते हैं कि फोकस करें पढ़ाई में या अनदर थिंग में, तो पड़ोसी उसके लेकर के ताना आपको मारते हैं ना, दोस्त आपकी मजाक उड़ाते हैं, तो इसे ही एक तरह का कहा जाता है कि अगर आप सही दिशा में नहीं चले तो आपकी समाज मजाक उड़ाएंगी, निंदा करेंगी। ठीक है, ये बिना लिखे हुए नियम है, बस समाज का दबाव, आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, कुछ नहीं। चलो देख लो, अब है 7 नंबर हम लोग कवर कर लिए। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है भाई इसका? अब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है? सैद्धांतिक दृष्टिकोण, फंक्शनलिज्म, कार्यक्षमता दृष्टिकोण, सोसाइटी इंटर रिलेटेड पार्ट्स वर्किंग फॉर स्टेबिलिटी, द थिंकर्स डर्खिम पार्शियन सेज, समाज जीव की तरह है, हर अंग का कार्य संतुलन बनाए रखना है। अब इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे शरीर के हर अंग अपना काम करते हैं कि कौन चीज़ क्या किधर है, अलग अलग अंग, फेफड़े, दिल, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, उसी तरह हम समाज में अलग अलग तरह के इंटररिलेटेड फंक्शन होते हैं जो सब अपने अपने परिवार, अपने काम में लगे हुए हैं, जैसे लाइक परिवार, शिक्षा, सरकार, धर्म, इस तरह के लोग। ठीक है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है? अब आगे बढ़ा लो इसको। संघर्ष दृष्टिकोण, सोसाइटी ड्राइवन बाय इनइक्वालिटी, क्लास स्ट्रगल, एक्सप्लोटेशन, थिंकर कार्ल मार्क्स है। समाज जो वर्ग, संघर्ष और असमानता से संचालित, मतलब कि क्या होगा इसका? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि ये समाज को ना एक तरह से टकराव के नज़रिए से, असमानता के नज़रिए से, इनइक्वालिटी के नज़रिए से दिखता है, जो समाज में काफ़ी कन्फ्लिक्ट थ्योरी फैलाती है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी से ही कहते हैं कन्फ्लिक्ट होती है, जैसे कि कुछ लोग अमीर ताकतवर होते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ बाकी लोग जो गरीब होते, कमज़ोर होते, वो दब के रहते हैं। इसे ही कहा जाता है एक तौर पे कन्फ्लिक्ट थ्योरी। आइडेंटिटी, पहचान क्या होगी भाई? देख लो अब। आइडेंटिटी, पहचान, सेंस ऑफ सेल्फ शेप्ड बाय कास्ट, क्लास, जेंडर, नेशन, व्यक्ति की आत्म छवि और सामाजिक पहचान। ये आइडेंटिटी एक तरह का ना आपको आपके बारे में बताता है कि आपके अंदर के गुण क्या है, आप कैसा विचार है आपका अनुभव कैसा है, समाज और रिश्ते आपसे कैसे बनती है। ठीक है, ये आइडेंटिटी पर्सनल तरह टाइप ऑफ आइडेंटिटी होती है। पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे पर्सनल आइडेंटिटी, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र, लाइक दिस टाइप ऑफ। ठीक है, सोशल आइडेंटिटी क्या होती है, आप किस समाज में अपनी भूमिका निभा रहे, किस समाज में आप में शिक्षा ली है, जैसे। ठीक है, लाइक दिस टाइप ऑफ सोशल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपकी धर्म क्या है,
इसे ही कहते हैं आइडेंटिटी, पहचान। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के साधन। लैंड, लेबर, कैपिटल्स, टेक्नोलॉजी डेट प्रोड्यूस गुड्स, ओनरशिप डिटरमाइंस क्लास। भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीक जिसे उत्पादन होता है, इन पर स्वामित्व वर्ग विभाजन तय करता है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम पीछे पढ़े थे ना कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, उसी से ये जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ मतलब सभी उत्पादन और साधन सभी चीज़ों को कहते हैं जिसका इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, सबके लिए, ठीक है। अब बुर्जुआइज कौन है? पूंजीपति, मतलब वह लोग जिनके पास इनके साधनों का जो सब साधनों का मालिक रहते हैं। प्रोलेटेरिएट, मजदूर वर्ग, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते, उन्हें ही कहते हैं मजदूर वर्ग के लोग। अब देखो ये क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो सोशियोलॉजी, सूक्ष्म और विविध समाजशास्त्र। माइक्रो सोशियोलॉजी, सूक्ष्म स्मॉल स्केल फेस टू फेस इंटरेक्शन like a family talk, classroom, and macro सोशोलॉजी, बृहद जिसे लार्ज सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम, इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि माइक्रो मतलब होता है कि ये छोटे पैमाने पर, मतलब यानी दिन प्रतिदिन के सीधे और आमने सामने जो मेलजोल होती है उसे ही कहा जाता है। जैसे दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत, ठीक है, उसे ही कहते हैं माइक्रो। एंड मैक्रो ये बड़े लेवल पर होते हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं। इसका रिलेशन होता है लार्ज सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, जैसे इसका पे और अलग अलग चीज़ों पे बड़े पैमाने पर ध्यान रखना, उसे ही माइक्रो सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब सोशल सिस्टम क्या है? जो सामाजिक प्रणाली एक नेटवर्क एट इंटर रिलेटेड ग्रुप है। नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग ऑर्डर, परस्पर संबंधित समूह और मापदंडों और समाजों का तंत्र जो समाज से संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि भाई ये जुड़ा हुआ है फंक्शनलिज्म से, जो कि जिसके थिंकर्स थे टेलकट पार्सन। वो कहते हैं कि यह समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी विचार है, जिससे जो समझने में हमें मदद करती है कि यह इकाई और रूप से कैसे काम करती है। ठीक है, जैसे कि नॉर्म्स, वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। ये लास्ट वाला टॉपिक है कल्चरल एंड वैल्यूज, संस्कृति और मूल्य। कल्चर, संस्कृति, शेयर्ड बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, सिंबल्स, नॉलेज। वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड, बैड, राइट, रॉन्ग। कल्चर माने होता है कि समाज में लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या पहनते हैं, कैसे खाते हैं, उनकी भाषाएं कैसी होती है, उनकी रीति रिवाज कैसी होती है। ठीक है, एंड वैल्यूज़ मतलब कि होता है कि समाज द्वारा माने गए सही गलत क्या है, उनके नियम क्या है, उनके आदर्श क्या है, इसे ही कहते हैं वैल्यूज़। जैसे रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, बड़े का आदर करना। बिलीफ इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विश्वास। ठीक है, अब देखो आगे फाइनल इनहेंस क्या है भाई, अंतिम सार क्या है। सोसाइटी फंक्शंस थ्रू ग्रुप्स, सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है ग्रुप में, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन एंड रोल्स में। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, कास्ट, क्लास, सोज, इनइक्वालिटीज़। कंट्रोल किससे करती है भाई, कीप ऑर्डर थ्रू नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। फंक्शनलिज्म क्या है, इससे एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, एक्सप्लेन इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया, यानी शॉर्ट में यहाँ पे दी हुई है फाइनल। ठीक है, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है डिटेल में। आइडेंटिटी, कल्चर्स, वैल्यूज़, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सेफ बिहेवियर। माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस गिव कंप्लीट सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। यही सब है भाई जो हमने अभी तक आपके साथ शेयर किया है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। एंड कुछ भी पूछना हो तो हमें बताएं, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए। क्विक रिवीजन देख लो इसका। सोसाइटी, समाज, इंडियन सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉर्म्स,
प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह क्या है, फैमिली इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक। सेकेंडरी ग्रुप क्या है, द्वितीय समूह कलीग्स, ठीक है, गोल ओरिएंटेड इंटरेक्शंस जिसके साथ होती है, इसे सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। रेफरेंस ग्रुप क्या है, संदर्भ समूह सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंस एटीट्यूड जिसे हम देख करके अट्रैक्ट होते हैं। पीयर ग्रुप क्या है, जो हमारे एज का होता है, ठीक है। सामान्य वर्ग समूह क्लासमेट्स सोशलाइजेशन कंफर्मिटी जिससे फील हम लोग मिलकर कंफर्ट फील करते हैं। कास्ट जाति ब्राह्मण्स दलित रिजिड हेराकियल, ठीक है। क्लास कैसा होता है, वर्क अपर क्लास मिडिल क्लास वर्किंग क्लास इकोनॉमिक इकोनॉमिक इनहेरेंस। स्टेटस कैसी होती है, स्थिति स्टेटस कैसे होता है जिसे हमें कमाने पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर स्टूडेंट सोशल प्रेस्टीज। सोशल कंट्रोल कैसा है हमारा, सामाजिक नियंत्रण लॉज एंड कस्टम्स मेंटेन ऑर्डर्स करती है। कन्फ्लिक्ट कैसी है भाई, कन्फ्लिक्ट थ्योरी संघर्ष सिद्धांत। लेबर डिस्प्यूट इनइक्वालिटीज है जहाँ पावर है स्ट्रगल्स है। फंक्शनलिज्म कैसा है, कार्यात्मक दृष्टिकोण। फैमिली एजुकेशन सोशल स्टेबिलिटी कहते हैं जिसे। आइडेंटिटी क्या है, पहचान हमारा क्या है, हम इंडियन हैं, हम क्या है, कास्ट कैसा है हमारा। सेल्फ कंसेप्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन के साथ। लैंड फैक्ट्रीज क्लास इनइक्वालिटी। माइक्रो सोशोलॉजी कैसा है हमारा, सूक्ष्म समाज शास्त्र एंड फैमिली इंट्रैक्शन डेली बिहेवियर सोशलाइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे मैंने उसको शेयर कर दिया है आपका फॉर रिवीजन के लिए, आपकी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, क्योंकि लास्ट मिनट में हमें रिवीजन की काफ़ी दिक्कत होती है। एंड मैंने ऐसे प्रीलिम्स में जो का क्वेश्चन पूछा गया था टॉपिक से रिलेटेड वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। सोशोलॉजी ऑप्शनल प्रीलिम्स में 2022 से पूछा गया, एनालाइज द नेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम आइडियोलॉजी टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में आप इसे इस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी ग्रुप नॉर्म्स रिलेटेड टॉपिक क्या है, हाउ आइडेंटिटी फंक्शंस इन पॉलिटिक्स। एंड 2022 का है क्वेश्चन, एलेबोरेट ऑन M.N. श्रीनिवास स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका टॉपिक क्या है, फंक्शनलिज्म से है, सोशल स्ट्रक्चर्स नॉर्म एजेंसीज एंड स्ट्रक्चर से, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एक्सप्लेन 2021 का क्वेश्चन, एक्सप्लेन ग्रोथ ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स, डिस्क्राइब विथ सुटेबल इल्यूस्ट्रेशंस हाउ एजुकेशंस एंड मोबिलिटी आर रिलेटेड। तो इसका कौन से टॉपिक से कवर करेंगे, इसे क्लास स्टेटस मोबिलिटी नॉर्म्स रोल्स कन्फ्लिक्ट इम्प्लिसिटी, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट अकॉर्डिंग टू देरखीम द मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज transmissions of the society's norms and values discuss norms and values roles of institutions functionalism। ये टॉपिक्स आप इसे कवर कर सकते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। कंपेयर द कंट्रास्ट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स एंड वेबर ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। इस कौन से टॉपिक से कवर करेंगे इसे आप, क्लास स्टेटस कन्फ्लिक्ट थ्योरी एज ए फंक्शनलिस्ट रीडिंग जो भी हम लोग ने कवर किया है। इवेल्युएट सोशल मोबिलिटी इन क्लोज एंड ओपन सिस्टम, स्ट्रेटिफिकेशन मोबिलिटी रोल कन्फ्लिक्ट नॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ETC, ठीक है। अब देखो इसे मैंने एक पेज में ये कर दी है फॉर योर लास्ट मिनट इन वेरी शॉर्ट टाइम में रिविजन जो आप करेंगे इसके लिए ये है, ठीक है। माइंड मैप एंड ये भी है, ठीक है। ऑल द टॉपिक जितना मैंने अभी तक आपके साथ कवर किया है वो सब टॉपिक इसमें कवर है। तो अगर आपको एनी क्वेरीज़ हैं एंड इसका PDF हम अपनी टेलीग्राम ID में कहानी कशिश के में शेयर कर देंगे। तो NCERTs प्लीज़ फोकस करें। अगर इसका प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लीज़ गो एंड वॉच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।